आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, पहला प्रश्न है, अनारो उपन्यास किसका है। ठीक है, तो अनारो उपन्यास किसका है। पहले तो उपन्यास के बारे में आप जान लीजिए। जैसे उपन्यास को आधुनिक उपन्यास का जनक कौन है। ठीक है, वैसे बहुत कम मिला है मुझे, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न। आधुनिक उपन्यास का जनक कौन है। डेनियल डिफो। जैसे नेट जेआरएफ में भी पूछा था ये। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहते हैं, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नावल कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नावल कहते हैं। बांग्ला में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1862 ईस्वी में भूदेव मुखोपाध्याय ने किया था, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं द्वारा लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो ये उपन्यास की रही बात। अब जैसे देखिए और भी है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग हुआ था 1875 ईस्वी में। और भारतेंदु हरीशचंद्र ने 1875 ईस्वी में हरीशचंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग दिया था। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद्र क्या लिखते हैं, उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, अब जैसे श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु है, तो ये 1882 ईस्वी को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। अब यहाँ बात करते हैं अनारो उपन्यास किसका है। तो ये आपको बताना पड़ेगा किसका है। वैसे मैं इसका बता दे रही हूँ आपको, लेकिन ये प्रैक्टिस पेपर है। आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर आपको जानना है और बताना है। ठीक है, तो अनारो उपन्यास किसका है आप बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी। तो ये सब प्रश्न आप देख लीजिए। जैसे निम्न में से हास्य व्यंग्य के कवि कौन हैं। ठीक है, अब आकर पत्रिका का संपादक कौन है, ये सब आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। अब इधर है, अध्यात्म सत्सई किसका काव्य है। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं जो आपके सामने आएंगे। अब जैसे देखो, रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना किस उपनिषद में की गई है। ठीक है, किस उपनिषद में की गई है ये आप बताएंगे कि किस उपनिषद में की गई है। मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और मैं बता दूंगी, वीडियो भी लंबा हो जाता है और क्या कहते हैं, आप लोगों की तैयारी भी नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि आप कथा की तरह सुन लेते हैं, बस सुन के चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं वीडियो पर मेहनत कर रही हूँ तो मेरे मेहनत की जो है उसका फल अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, अब इधर है, जैसे कोर्ट मार्शल नाटक किसने लिखा है। कोर्ट मार्शल नाटक किसने लिखा है, तो ये आपको बताना है किसने लिखा है। अगर आपको आता रहेगा तो आप पट से टिक कर देंगे स्वदेश दीपक। ठीक है, स्वदेश दीपक ने लिखा। और नहीं आता रहेगा तो आप इसमें दिमाग लगाएंगे। नहीं आ रहा है तो आंसर की में देख लेना, नीचे आंसर की दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न है, हिंदी के घटना प्रधान कथा साहित्य को पात्र प्रधान बनाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक, ये भी प्रश्न है। देखिए, आज्ञे ने कुट्टी चातन उपनाम से कौन सा निबंध संग्रह लिखा है, कई बार आया है एग्जाम में। अब इधर है, जकी उपनाम से उर्दू में कविता करने वाले कौन थे। जकी उपनाम से। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नागर थे। जकी उपनाम से उर्दू में कविता करने वाले कौन थे, तो जा से जगन्नाथ हो गया और जा से जकी हो गया, याद हो जाएगा आपको। अब इधर है, गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, मैथिली शरण को किस रचना से उद्घृत है। किस रचना से उद्घृत है, तो ये आपको पता होगा जहाँ से उद्घृत है। जैसे है, जयद्रथ वध से है। ठीक है, अब इधर दिया है ना, अगिया बैताल से कविता करने वाले थे। लोग कहते हैं ना, अरे वो तो अगिया बैताल है।
अगिया बैताल से कविता करने वाले थे, कौन थे? राम कुमार वर्मा थे। ठीक है। और एक प्रश्न है, देखिए, कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित नाटककार हैं। दीपक पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक है। प्रश्न बहुत ही बेजोड़ लेकर के मैं आती हूँ। प्रश्न आपको ऐसे नहीं है कि बहुत सरल रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। आप कह सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो बहुत कठिन नहीं है आपके लिए। और लेकिन प्रश्न जो है हमारे बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। ठीक है। अब जैसे दीपक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दीपक पत्रिका का संपादन किया है नागा अर्जुन जी ने। ठीक है। अब इधर है, ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं विकल्प के। अब आप इसको पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। मैं बताऊंगी नहीं और सब पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि नहीं तो आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। मैं छोटा सा छोटे वीडियो बनाना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाना चाहती हूँ। ठीक है। अब इधर है, राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोक्ता था। प्रथम प्रयोक्ता था तो कौन था? ठीक है। इसमें भी आपको ऐसे जानकारी होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन है अब आप जान लीजिएगा। ठीक है। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? ढक्कन मिसिर किस कवि का घरेलू नाम था? ढक्कन मिसिर किस कवि का घरेलू नाम था? पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया? अमीर खुसरो कृत खालिक बारी किस विधा की रचना है? ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे प्रश्न आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना कब हुई? हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो 1977 में हुई थी। ठीक है। लेकिन अब पता चल जाएगा। अब जैसे गजाधर बाबू किस कहानी का नायक है? गजाधर बाबू किस कहानी का नायक है? गजाधर की कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया है, 12th में शायद पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो किस कहानी का नायक है? तो ये आपको पता चल गया, वापसी कहानी का नायक है। ठीक है। अब इधर दिया, तार सप्तक नाम किसने दिया? तो ये तो आसान प्रश्न है, मुझे लग रहा है आप सभी को पता होगा कि तार सप्तक एक जो है, क्या है? तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जो अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया था। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है। जैसे कि तार सप्तक के कवियों की सूची भी है। तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, नेमचंद्र जैन हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर। तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण कीर्ति। ऐसे हैं कवि। ठीक है। कई कवि हैं और 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तो ये तार सप्तक के बारे में हो गया। अब देखते हैं, अब आप जान गए होंगे तार सप्तक नाम किसने दिया है। ठीक है। आप ये देख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ दिया है, कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में पहली बार व्यक्ति को महत्व दिलाने वाले कहानीकार हैं। चंबल घाटी में व्याप्त अत्याचार एवं शोषण का अंकन करने वाली कहानी है, कौन सी है? ठीक है। अब मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? रोला की छप्पे की, इंद्रवंशा की इंद्रवज्रा। ठीक है। तो ये आप बताएंगे कौन सा प्रयुक्त हुआ है। अब निम्न में से कौन सा कवि रूपकों के बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है? रूपकों के बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा, बहुत बड़े महान कवि हैं वो। अब आप टिक करिएगा। परिमल की स्थापना कब हुई?
ये भी बहुत बार आया है एग्ज़ाम में। परिमल की स्थापना कब हुई ये आप जान जाएंगे, ठीक है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? ठीक, इन्होंने कब किया? तो आप देखिएगा, आप टिक लगाइएगा, मैं नहीं लगाऊंगी। सही क्या है गलत क्या है, और फिर आंसर की से मिलान भी कीजिएगा। फिर आपको जो आपको आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, वो भी आप नहीं भूलेंगे अगर ये ऐसे विकल्प वाले प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो, ठीक है। अब महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निहार में कितनी कविताएं हैं? कितनी कविताएं ये बताना है, ठीक है। 47 है कि 48 है, 60 है कि 67 है, ठीक है। तो आज का प्रश्न मैं यहीं समाप्त करती हूँ, ठीक। अब अगले वीडियो में फिर नए प्रश्न के साथ फिर मिलूँगी आपसे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए, और इस कितना सही है कितना गलत है आप उसको मिलान भी कीजिए, और आप अपनी तैयारी भी करिए, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।